गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हम पिछली कक्षा में भाषा के रूप, विश्व की भाषाएं, भारत की भाषाएं, मानक भाषा, बोली, यहाँ तक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास 7 के बच्चों को आगे की टॉपिक पढ़ाएंगे। लिपि पढ़ाएंगे। लिपि क्या होती है, किसे कहते हैं और किन किन भाषाओं की कौन कौन सी लिपि होती है, ये हम जानेंगे। देखिए, लिपि सबसे पहले, लिपि भाषा के लिखित रूप का आधार लिपि होता है। भाषा के लिखित रूप का आधार लिपि होता है। लिपि शब्द का अर्थ लिपना, लिखना अथवा चित्रित करना होता है। विश्व की अधिकांश भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं, परंतु सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि नहीं होती है। ये थोड़ा दोबारा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा। परंतु सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि नहीं होती है। अंग्रेजी भाषा सहित यूरोप की प्रायः सभी भाषाएं किंचित परिवर्तन के साथ रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा सहित यूरोप की प्रायः मतलब सभी भाषाएं किंचित परिवर्तन के साथ रोमन में ही लिखी जाती है। इसी प्रकार संस्कृत, हिंदी, मराठी तथा नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन कौन सी? संस्कृत, हिंदी, मराठी तथा नेपाली भाषा। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। बच्चों ध्यान देना इस लाइन को फिर से। मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनकी लिपियां निम्नलिखित हैं। देखो, राज्य हो गया, भाषा हो गया और लिपि। और इधर उदाहरण दिया है, जैसे उड़ीसा राज्य उड़िया बोला जाता है और उड़िया की लिपि क्या हो जाएगी? ओड़िया। असम की असमिया और वहाँ की लिपि हो गई बंगाली। कश्मीरी लिपि। केरल मलयालम वहाँ का लिपि मलयालम हो जाएगा। बंगाली लिपि हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का भाषा तेलुगु और तेलुगु की लिपि हो जाएगी तेलुगु। उत्तर प्रदेश हिंदी बोला जाता है और यहाँ उसकी लिपि हो जाएगी देवनागरी। फिर उत्तर प्रदेश में संस्कृत, देवनागरी। उत्तर प्रदेश अंग्रेजी भी बोली जाती हैं और अंग्रेजी की लिपि हो जाएगी रोमन। ध्यान दीजिए, भारत की लगभग सभी लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चीनी, जापानी तथा कोरिया की लिपि में चित्र संकेत होता है, अतः इसे चित्रलिपि भी कहा जाता है। आज लिपि टॉपिक समाप्त हो गया और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे।